और यही जो उतार-चढ़ाव है, यही जो सुख-दुःख के जो रंग हैं, यही जो तरीका है जीवन का, यही जीवन को जीवन बनाता है। मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपके जैसा व्यक्ति अगर 24 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वो कमरे में आराम से बैठ नहीं पाएगा। क्योंकि आप जैसे लोगों को लगता है कि भई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, आपने कुछ ऐसा किया होगा, ये बुरी घटना उसी का रिज़ल्ट है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, आपने अपनी पर्सनल या सोशल या आपके कुछ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, जिसका नतीजा है ये बुरी घटना है बहुत। ये घटना मेरे साथ कैसे हो गई? तो उस घटना को स्वीकार कर लेंगे जब आप तो आपको झटका नहीं लगेगा और घटना के होने से पहले ही आप अपनी ज़िंदगी को स्वीकार करिए, ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को स्वीकार करके चलिए। जब आप किसी चीज़ की रिज़ल्ट को स्वीकार करके चलेंगे ऑलरेडी, तो फिर आपको कम से कम ये झटका नहीं लगेगा कि भई मेरे साथ हर ऐसा हर क्यों हुआ? महादेव, जय श्री राम। एक पंकज नाम का लड़का है जिसने सवाल पूछा है कि हमारे जीवन में बुरा समय क्यों आता है? मतलब हमारे जीवन में बुरी घटनाएँ क्यों होती हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं? कैसे हम बुरी घटनाओं को या फिर बुरे वक़्त को हैंडल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो सवालिया निशान है कि बुरी घटनाएँ जीवन में क्यों होती हैं या फिर क्यों हमारे जीवन में बुरा समय आता है? ये क्वेश्चन मार्क ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन मार्क आप घटनाओं पे नहीं उठा रहे हो मतलब कोई बुरी घटना आपके जीवन में होती है, उस पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क है कि बुरी घटनाओं से कुछ सीखने की जो मानसिकता है, बुरी घटनाओं से कुछ जो सीख लेने वाली जो एक जिज्ञासा है, ये उस पे क्वेश्चन मार्क है। अरे भई जीवन है, अगर परमात्मा ने जीवन दिया है, अगर आत्मा दी है, तो बुरी घटनाएँ भी होंगी, अच्छे भी होंगी। आप जैसे लोग ये तो कभी नहीं बोलते कि मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया क्यों चल रहा है? आप जैसे लोग कभी ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे घर में अगर पैसा आ रहा है, धन-दौलत आ रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ, ऑफ़िस में प्रमोशन भी हो रहा है, बिज़नेस में फ़ायदा भी हो रहा है, तो ये अच्छा समय मेरे साथ क्यों आ रहा है? इस पे तो सवाल नहीं उठाते आप लोग। इस इससे सीधा-सीधा ये पता चलता है कि आपकी जो मानसिकता है, खासकर ऐसे लोगों की कि मेरे जीवन में बुरी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि सारी सृष्टि की परेशानियाँ, सारी दुनिया की प्रॉब्लम जो है सिर्फ़ उसी के जीवन में हो रही है। ऐसे लोगों को ये भी लगता है कि भगवान खुद उसके खुद पीछे पड़ गए हैं कि बेटा तेरा ही मैं बुरा करके छोड़ूँगा, क्योंकि भगवान के पास कोई और काम तो है नहीं। हम बोलते हैं ना कभी-कभार कि हे भगवान क्या कर रहा है? हे भगवान ये जीवन किस दिशा में जा रहा है? भगवान कौन से पापों की सज़ा दे रहा है? ये दुनिया क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तो ये जो सवालिया निशान होते हैं कि बुरा वक़्त जीवन में क्यों आता है, ये इस मानसिकता की एक छोटी-सी निशानी है कि हम लोग जीवन को स्वीकार नहीं करते। हम लोग जीवन को अपने हिसाब से स्वीकार करना चाहते हैं कि किस जैसे हमने किताबों में पढ़ा है। जैसे हमने मनोहर कहानियों में पढ़ा होता है ना, जैसे कॉमिक्स में पढ़ा होता है, जैसा मूवीज़ में देखते हैं हम लोग कि भई जीवन की शुरुआत बहुत ही सरल होती है, बहुत ही अच्छा होता है सब कुछ और ऐसे-ऐसे जीवन घटना चाहिए। बिल्कुल एक काल्पनिक स्थिति होती है कि जीवन बिल्कुल एक सुंदर एक रंगीन सपने की तरह जीवन बीते। इसमें कुछ भी उतार-चढ़ाव ना आए, इसके अंदर कोई भी बुरी चीज़ ना घटे, सिर्फ़ सब कुछ अच्छा ही हो। यही मानसिकता सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बनती है। इसी मानसिकता की वजह से, इसी क्लोज़ माइंडेडनेस की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में आते हैं और तब ये सवाल उठता है कि मेरे जीवन में बुरी घटना क्यों होती है? आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बुरी घटनाएँ होने का इंतज़ार करते हैं या बुरी घटनाएँ होने के बावजूद वो बुरी घटनाओं से सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बुरी जो घटना होती है, जो भी हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको आपके ही बारे में संदेश दे रहे होते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया होगा, ये बुरी घटना उसी का रिज़ल्ट है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, आपने अपनी पर्सनल या सोशल या आपके कुछ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, जिसका नतीजा है ये बुरी घटना। तो एक्शन लेते वक़्त या कुछ करते वक़्त तो आप सोचते नहीं हो कि भई इस घटना का ये जो एक्शन है, इसका रिज़ल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम ही विवेकमान हैं, हमारे को ही परमात्मा ने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस दी है, तो मैं कोई भी एक्शन जो करूँगा, तो उसकी सकारात्मक जो जो उसका रिज़ल्ट होगा, वो मेरा हक है। मतलब ये हम मान के ही सारे एक्शनों को करते हैं। और जब बुरा होता है, तो फिर हमें लगता है कि हे भगवान! जीवन बुरा क्यों चल रहा है? हमारा टाइम क्यों खराब चल रहा है? हमने ऐसा क्या पाप किया था कि परमात्मा हमारा साथ नहीं दे रहा? तो सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को स्वीकार करिए, अगर जीवन है, तो उतार-चढ़ाव भी है। अगर परमात्मा ने साँसें दी हैं, तो इसमें दुःख भी है, इसमें सुख भी है। अगर आप इस समाज में रहते हो,
तो लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लोग आपकी बुराई भी करते हैं। अगर इस जीवन को आपको सही तरीके से जीना है, अगर आपको जीवन के रस को चखना है, अगर आपको जीवन का वाक़ई आनंद लेना है, तो आपको सुख भी भोगने पड़ेंगे और आपको दुःख भी भोगने पड़ेंगे। और यही जो उतार-चढ़ाव है, यही जो सुख-दुःख के जो रंग हैं, यही जो तरीका है जीवन का, यही जीवन को जीवन बनाता है। मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आपके जैसा व्यक्ति अगर 24 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए, तो वो कमरे में आराम से बैठ नहीं पाएगा। क्योंकि आप जैसे लोगों को लगता है कि भई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बुरा होना ही ना, बिल्कुल भी ना हो। मेरा जीवन परफेक्ट, मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। और पेशेंस आप लोगों के अंदर ज़रा-सा भी नहीं होता, तभी आपको बार-बार आपकी मानसिकता कहती है अच्छा वक़्त, बुरा वक़्त, उतार-चढ़ाव। तो ये मानसिकता ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी बुरी घटना को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे आपकी सामाजिक छवि हो, कुछ भी हो। जब कोई बुरी घटना होती है तो सबसे पहले आप उसे स्वीकार करिए कि हाँ, ये बुरी घटना हो चुकी है। ये बुरी घटना मेरे साथ होनी थी। मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, मेरा कुछ गलत एक्शन रहा होगा या मेरा कुछ मोटिव गलत रहा होगा या मेरे कुछ कर्म बुरे रहे होंगे जो मेरे जीवन में घटना घटी। तो सबसे पहले उस घटना को स्वीकार करिए। सबसे पहले उस इवेंट को, उस लाइफ़ में जो आपके घटा है उसको आप स्वीकार करिए। उसको गले से लगा के मत रखिए। ऐसा ना हो कि मेरे घटना हो गई तो मैं उसको छाती से लगा के रोता रहूँ अगले 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक या 2 महीने तक कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। उस घटना को स्वीकार करिए मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे उस घटना को स्वीकार करिए। जब आप उस घटना को स्वीकार कर लेंगे, जब उस घटना को आप अपना बना लोगे, तो अपना बनाने के बाद उस घटना के लिए आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए कि क्या प्रॉब्लम हुई? ऐसा क्या हुआ जो ये घटना मेरे साथ घटी? ऐसा मैंने क्या गलती करी? ऐसी मेरे से कौन-सी ऐसी भूल-चूक हो गई कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी? और उस घटना के साथ कोई अटैचमेंट मत रखिए, वो घटना घट चुकी है। जो हो गया उसे होने दो, हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट करो, दैट्स इट। एक बार वो हो चुका है, तो उसको स्वीकार करो, उसको सीने से लगा के मत रखो। अगर किसी घटना के होने से भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा आप ट्रिगर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, तो इसका मतलब उस घटना का संबंध आपकी भावनाओं से है। अगर घटना के होने के बाद आपको अपनी बुद्धि पे सवाल उठने लगे, आपकी इंटेलिजेंस पे आपको क्वेश्चन मार्क लगने लगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो जो घटना घटी है, उसने आपकी बुद्धि को चैलेंज किया है। तो एक घटना जब आपको मानसिक तौर पे मानसिक मतलब जब आपको भावनात्मक तौर पे ट्रिगर करती है, जब आपकी बुद्धिजीवी पे सवालिया निशान उठाती है, तो कहीं न कहीं वो घटना आपको उसी से रिलेटेड एक मैसेज देना चाहती है। तो उस घटना को स्वीकार करने के बाद एकदम शांत बुद्धि से पूरे विवेकवान होके आप उस घटना को थोड़ा-सा उसका एनालाइज़ करके देखिए, कि क्या हुआ है ऐसा? और जब आप उस घटना को स्वीकार कर लेंगे, तो घटना को स्वीकार करने के बाद आपको झटका नहीं लगेगा। शुरू-शुरू में लोगों को झटका लगता है बहुत, ये घटना मेरे साथ कैसे हो गई? तो उस घटना को स्वीकार कर लेंगे जब आप, तो आपको झटका नहीं लगेगा। और घटना के होने से पहले ही आप अपनी ज़िंदगी को स्वीकार करिए, ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं को स्वीकार करके चलिए। जब आप किसी चीज़ के रिज़ल्ट को स्वीकार करके चलेंगे ऑलरेडी, तो फिर आपको कम से कम ये झटका नहीं लगेगा कि भई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? जब उस घटना को आप एनालाइज़ करेंगे, तो आपको लगेगा कि भई आपकी जो शांत बुद्धि होगी, आपको कहीं न कहीं लगेगा कि भई मुझ में कुछ कमी थी जो मैं इस घटना को सही से एनालाइज़ नहीं कर पाया, मैं इस घटना का सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाया या मैं इस घटना की उम्मीद नहीं कर पाया। उम्मीद मान के चलिए कि कुछ न कुछ बुरा भी हो सकता है। अगली बात एक ये है कि जब आप उस घटना को स्वीकार कर लेंगे, जब आप उस घटना को आप थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लोगे, तो आपको वो घटना आपके बारे में ही कुछ ना कुछ बताएगी। तो उस घटना को आप एक्सेप्ट करके, एनालाइज़ करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। जो भी गलती आपसे हुई है, जिस गलती की वजह से वो घटना घटी है, आप कोशिश करिए कि दोबारा वो घटना दोबारा ना घटे। और ऐसा नहीं कि दोबारा घटना नहीं घटेगी। हो सकता है कि वो घटना बड़े स्तर पे ना हो, छोटी-सी गलती दोबारा रिपीट हो जाए, छोटी-सी घटना हो जाए जिससे आपको बहुत बड़ा झटका ना लगे। लेकिन आप कहीं न कहीं सूझ-बूझ से समझने की कोशिश करिए कि उस घटना को या उस एक्शन को जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कितना कम आपको नुकसान हो, कितना कम नुकसानदायक घटना आपके जीवन में घटे। तो घटना को स्वीकार करना अपने आप में ही घटना का 60-70% सॉल्यूशन हो चुका है, क्योंकि घटना को स्वीकार करने के बाद घटना आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। एक घटना से सीखो, घटना हो गई उसे एक्सेप्ट करो, उसका अवलोकन करो, उसका एनालिसिस करो, उसको सुधारो और जीवन में आगे बढ़ो। यही एकमात्र ऑप्शन है जो आपके पास जीवन में बचती है। घटनाओं को सीने से लगा के अगर रोते रहोगे,
तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन नर्क से ज़्यादा बदतर हो जाएगा और अपने साथ-साथ आप अपने आस-पास के माहौल को भी नकारात्मक बना दोगे। तो होने वाली घटनाओं से सीखो, बुरी घटनाओं को बुरा कहने से पहले ये देखो कि हमने उस घटनाओं में कितना कंट्रीब्यूट किया है। इसका यही एकमात्र सॉल्यूशन है। हर हर महादेव, जय श्री राम।